नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर 8.4 त्रिकोणमिति जो का परिचय है हमारे प्रश्नावली 8 है, उसमें 8.4 आप तक करा रहे हो। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से इसकी जो ट्रिक है वो लेके आया हूँ। वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 8.4 के जो प्रश्न हैं हमारे, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमसे अक्सर गलत हो जाते हैं। तो आज से आप ये गांठ बांध ले साथियों कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो अगर उसने आपने अगर वो वीडियो यहाँ अगर ध्यान से समझ लिया और इस वीडियो को आपने 1 या 2 बार देख लिया तो गारंटी है साथियों कि आप जो 8.4 के अंदर में से जो प्रश्न आते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका के, वो आपसे अक्सर गलत नहीं होंगे। जी हाँ, सही सुन रहे आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके और आप उस वीडियो को पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 8.4 आज हम पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं 8.4 का पहला प्रश्न हमें ये बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में sin a cos a tan o को हमें किस में बदलना है, cot a में बदलना है, यानी इसके पद में व्यक्त करना है। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। ये मैंने 1 से मिलाकर 3 सर्वसमीका बनाई है, यह आपको याद होनी चाहिए। अगर ये सर्वसमीका याद कर ली साथियों तो गारंटी है आप इस प्रश्न को 100% करोगे साथियों। यानी 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है, यानी इनको अगर आपने याद कर लिया तो 8.4 में कुछ भी नहीं बचेगा। इसी से सारा मैटर हम सरल कर देंगे और बीच में कुछ सर्वसमीका यानी कुछ और आइडेंटिटी लगेगी, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सी लगेगी। फिलहाल आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इनको आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से ताकि आप इसको एग्जाम में इनको लिख सको। यानी यहाँ से आपको चीजें बदलनी आनी चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है। ऐसे ही sin स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, यानी प्लस का उधर माइनस में चला जाता है, फिर ये माइनस वाला उधर जाके प्लस में बदल जाएगा माइनस। अगर cos स्क्वायर चाहिए तुम्हें तो sin को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। फिर a प्लस tan स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर होता है, sec को इधर a प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 1 के बदले 3, यानी 1 से मिलकर 2 बनी है, फिर इससे मिलकर ये 2 बनी है, इससे मिलकर ये 2 बनी है। फिर cos का मतलब 1 बटा sin होता है, sin को यहां लिख दो, cos को यहां लिख दो, तो sin यानी sin थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ऐसे sec का मतलब होता है 1 बटा cos, cos को यहां ले लो, sec को यहां दे दो। फिर ऐसे tan को ले लो, tan का मतलब 1 बटा cot होता है, cot को यहां लिख दो, tan को यहां लिख दो, तो cot का 1 बटा tan हो जाएगा। और tan का एक मतलब और होता है, tan का मतलब sin बटा cos और cot का यानी उल्टा कर दो cos बटा sin हो जाएगा। यानी इसमें कोई हार्ड नहीं है, आपको अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है। वैसे ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी हम आपको बताएंगे और बहुत ही इसको शॉर्टकट बताएंगे कि आप इसको कैसे व्यक्त कर सकते हो। पहले कहा इसने कि sin a को हमें cot में बदलना है, यानी हमें cot लाना है। तो हम लिखेंगे कि sin a को cot में कैसे बदलते हैं, तो ध्यान से समझना cot में कैसे लाना है। तो देखो sin का मतलब क्या होता है, sin का मतलब यहाँ 1 बटा cos हो रहा है, क्या हो रहा है 1 बटा cos, एक cosec हो रहा है, सॉरी sin का मतलब 1 बटा cosec। अब cosec का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ देखा जाए तो cosec का मतलब कहाँ है, cosec का मतलब ये रहा, cosec का मतलब है cot, ऑलरेडी आ रहा है cot। इसका मतलब है पहले हमें sin को 1 बटा cos में बदलना होगा, यानी sin का मतलब हो गया 1 बटा cosec, यहाँ a लिखा तो a लिखा, यानी sin का मतलब हो गया 1 बटा cosec। फिर इस cosec का मतलब क्या हो जाएगा, cosec का मतलब हो जाएगा यहाँ हमारे पास में 1 प्लस cot स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से समझना, हम लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखेंगे हम चूंकि sin a बराबर हो गया हमारे पास में 1 बटा cosec है, ये तो हमने चेंज कर दिया, इसलिए हमारे पास में जो दे रखा है cosec स्क्वायर थीटा का मतलब है हमारे पास में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है साथियों,
थीटा ए है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, यानी यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो पूरे पे रूट चला जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक ए, यानी थीटा नहीं है यहां पर ए लिखा हुआ, तो ए का ए लिखना है, यानी जो यहां लिखा है ए का ए लिखना है। यहां से स्क्वायर हटा इस पूरे पे स्क्वायर रूट चला जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा मिलकर। तो अब हमने sin को 1 बटा कोसेक में बदल दिया। अब 1 बटा इस कोसेक का मतलब क्या हुआ, कोसेक का मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर तो ये क्या हो गया, कोट में चेंज हो गया। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि ये हो सकता है 1 का 1 ऊपर और यहां से रूट का रूट, और ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ऐसा, क्या हो गया, कोट स्क्वायर ए। इतना ही करना है, हमें आगे नहीं करना। इसने कहा है सिर्फ साइन को कोट में कैसे बदलोगे, कैसे चेंज करोगे, तो हमने चेंज कर दिया। ऐसे ही अब कोस को बदलते हैं हम, कि कोस ए को हम tan a में कोट a में कैसे बदलेंगे। तो देखो कोस का मतलब क्या होता है, कोस का मतलब होता है 1 बटा सेक, और सेक का मतलब क्या हो रहा है, सेक का मतलब हो रहा है tan, और tan का वापस किस में बदल जाएगा, कोट में। तो यहां से चले गए, यानी कोस का मतलब क्या हो रहा है, कोस का मतलब हो गया 1 बटा सेक ए, सेक ए। फिर अगर देखा जाए तो यहां लिखेंगे हम, चूंकि कोस ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए, और सेक का मतलब क्या होता है, यहां से देखा जाए तो सेक का मतलब हो रहा है, सेक बराबर होता है सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहां से स्क्वायर हटेगा तो पूरे पे रूट चला जाएगा साथियों, फिर क्या होगा, देखो सेक ए बच जाएगा इधर, और इस पर पूरे पे क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर tan की जगह हम लिखेंगे, tan की जगह हम लिखेंगे कि tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है, tan ए का मतलब होता है कोट है, यानी 1 बटा कोट है, 1 बटा कोट ए साथियों, ये हो जाएगा। यानी इतना चेंज हम करेंगे, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, कोस को 1 बटा सेक में बदला, फिर क्या हुआ, 1 बटा सेक, सेक की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक की जगह हम लिखेंगे ये वाला, सेक की जगह लिखेंगे ये वाला, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया। ये हो गया 1 का 1, ये वाला 1 ऊपर वाला 1 कैसा कैसा, फिर स्क्वायर रूट का स्क्वायर का स्क्वायर, ये रूट का रूट, 1 का 1 प्लस का प्लस, यहां लिखेंगे हम tan स्क्वायर ए। फिर क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, अब इस tan की जगह हम क्या लिखेंगे, कोट ए लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा 1 का 1 ऊपर, फिर यहां भी 1 का 1 प्लस इस tan का मतलब हो गया कोट, यानी 1 बटा कोट ए, यानी यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, तो यहां भी क्या रहेगा साथियों, स्क्वायर रहेगा, ये हो गया इतना, यानी रूट, यहां पे रूट भी रहेगा सर, ये रूट है ना, ये रूट तो रहेगा, क्योंकि ये रूट का मान थोड़ी चेंज हुआ, ये रूट तो रहेगा स्क्वायर, ठीक है। तो cos a को भी हमने किसमें बदल दिया, कोट में बदल दिया। अब हमें कहा है कि tan को कोट में कैसे बदलोगे, हम कहते हैं कि tan को हम कोट में बदलना जानते हैं, ये हमने सीखा है सर। कैसे, tan का मतलब क्या होता है, 1 बटा कोट होता है, डायरेक्ट ये देखा, tan का मतलब क्या होता है, 1 बटा कोट होता है। तो ये हो गया हमारे पास में 1 बटा कोट ए का ए। बता देंगे कि चूंकि कि tan a का मतलब क्या होता है, 1 बटा कोट ए होता है, ये हम जानते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात क्या होगी सर, कि ये इतना हम कैसे करेंगे। अगर बच्चों आपको ये टेबल याद हो जाती है ना, तो 100% आपका कोई सा भी पर्सन हो आप उसको कर लो। तो ये हमने साइन कोस tan तीनों को हमने कोट में बदलना सिखा दिया। अब हम आगे चलते हैं हमारे दूसरे पर्सन के अंदर, उसमें क्या कह रहा है। अब है हमारा नेक्स्ट पर्सन, इसका उसको भी हम जान लेते हैं कि उसमें हमें क्या दे रखा है। किसने कहा है कि कोण एक अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को, जो 6 मान है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, है ना, उन सभी को किसमें बदलना है, इस बार sec थीटा में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं, देखो पहले आता है आपका sin थीटा, sin है, थीटा, थीटा का मतलब होता है एक sin हो गया। sin को हमें किसमें बदलना है, sec में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखो यहां से अगर देखा जाए तो sin का मतलब 1 बटा cos होता है, cosec होता है, और cosec का मतलब तो cot हो रहा है, यहां तो चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें से नहीं, इस बार इसमें से देखते हैं कि sin का मतलब क्या होता है, sin का मतलब होता है 1 बटा cos, और cos का मतलब क्या हो जाएगा, cos का मतलब हो जाएगा sec, क्या हो जाएगा sec। इसका मतलब यहां से चलना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि यहां से लिखेंगे कि चूंकि कि sin
स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, यानी a का a लिखो, फिर यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां से रूट चला जाएगा sin a का मतलब हो जाएगा कि यहां से हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, फिर cos का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से लिखा जाए तो cos a का मतलब होता है 1/sec a, क्या होता है 1/sec a, ये हम चेंज करेंगे तो यहां से देखा जाए तो sin की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रूट ये वाला sin की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a, फिर हम क्या लिखेंगे cos का cos 1 का 1 है, 1 का 1 माइनस cos की जगह हम क्या लिखेंगे sec लिखेंगे तो हो जाएगा 1/sec a का हो जाएगा हमारे पास में स्क्वायर। ये हमने sin को किसमें बदल दिया, sec में बदल दिया साहब। अब हम क्या करेंगे, तो sin को बदल दिया, अब किसकी बारी है, cos की बारी है, तो cos कैसे होगा, cos तो ऑलरेडी sec में है, देखो cos का मतलब होता है 1/sec, तो हम लिखेंगे cos का मतलब होता है 1/sec है, ये लो cos को हमने sec में बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, cos के बाद में sin, cos के बाद में कौन आता है, tan आता है, tan a को बदलेंगे हम किसमें, cos a sec है, तो tan का मतलब देखा जाए तो tan का मतलब होता है sin बटा cos, क्या होता है साथियों, tan का मतलब होता है sin बटा cos, हम लिखेंगे sin a बराबर हो गया cos a, फिर देखो sin को तुमने चेंज कर रखा है, sin को तुमने sec में बदल रखा है, तो डायरेक्ट लिख दो ये वाला पूरा का पूरा, देखो sin को तुमने पहले ही sec में बदल दिया पूरा ये रहा, तो sin की जगह वापस बदलने की जरूरत नहीं है, sin a की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस 1/sec स्क्वायर a बटा cos को तुमने बदल दिया, देखो cos का मतलब क्या होता है 1/sec, तो इसको पहले से ही बदल रखा हमने, ये हो गया है ये भी चेंज कर दिया। अब हमें किस में जाना है, हम जाना है sin cos tan के बाद में क्या आता है, cot आता है, क्या आता है cot, तो cot का क्या मतलब होगा, cot का उल्टा कर दो, cot का cos बटा sin हो जाएगा, तो यहां देखा जाए तो ये हो गया cos a बटा sin a, बस ऊपर नीचे इनको ऊपर नीचे कर दो, बस ये हो जाएगा 1/sec है और ये हो जाएगा बटा रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/sec a का हो जाएगा इस पर, ये लो ये भी कितना फास्ट हम चेंज कर रहे हैं साथ, आगे तुम्हें इसको सरल नहीं करना, बस इतना बताना है इसको sec में कैसे ला रहे हो, sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, sec को sec में बदलने के लिए sec तो ऑलरेडी है, अब आपका बचा है cosec, क्या बचा है cosec बचा है, तो cosec को किस में बदलना है आपको, sec में बदलना है, तो cosec का मतलब क्या होता है, cosec का मतलब होता है 1/sin, क्या होता है 1/sin, cosec का मतलब होता है 1/sin, cosec का मतलब 1/sin हो गया, और sin को तुमने पहले से चेंज कर रखा है, तो हम लिख देंगे कि 1 का 1 बटा ये हो गया रूट, ये हो गया 1 माइनस 1/sec a का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 जिसमें छठा sec है, sec को नहीं बदलना है, sin को sec में बदल दिया, cos को भी sec में, tan को भी sec में, यानी हमें sec चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, sec चाहिए, सिर्फ sec में चेंज करना है, तो हमने ये 2% आपको बता दिए, वैसे अक्सर एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाता है, अगर फिर भी पूछ लेवे तो हमें ऐसे चेंज करना है, तो ये हमने सबसे शॉर्टकट बताया है साथियों, सबसे शॉर्टकट, ये सबसे शॉर्टकट तरीका है आपको बदलने का कि इसको बदलते कैसे। चलिए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब है हमारे पास में इसका जो थर्ड क्वेश्चन है 8.4 का, एक्सरसाइज 8.4 है हमारे पास में, उसका हमारे पास में प्रश्न है तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे एज इट इज ऐसा का ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है साथियों, या संख्या चेंज कर सकता है। यहां दे रखा है sin स्क्वायर 63 है, sin स्क्वायर 27, cos स्क्वायर 17, cos स्क्वायर 73। हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है, किसमें से चेंज करना है, देखो 27 और 63 मिलाकर 90 होता है, यानी 90 में से चेंज करना है और इन दोनों को 90 में से चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे देखो, तो हमें लिखना है sin पहले होता है क्योंकि sin पहले आता है, cos बाद में आता है, तो हम क्या करेंगे sin को यहीं रख देंगे, इसको बदल देंगे, यहां cos को cos की जगह रहने देंगे, sin को आपकी मर्जी, कोई से दोनों में से एक चेंज करना है, तो हम लिखेंगे देखो, हम लिखेंगे यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं मैं, यहां पर लिखना आपको, मैंने यहां जगह नहीं यहां लिखना है, चूंकि sin स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 90 माइनस थीटा, यानी साइन का मतलब होता है, यहाँ पर देखना कोस को चेंज करना है, फिर यहाँ देखना कोस स्क्वायर थीटा अगर ऐसा हो, अगर चेंज हो जाए तो इसका मतलब यहाँ कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ अगर कोस स्क्वायर 90 में से कोई एक संख्या घटाओ तो किसमें चेंज होएगी साइन में, और साइन को अगर 90 माइनस थीटा कर दो किसमें चेंज होएगी कोस में, यानी ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब देखो हम चेंज करते हैं फटाफट, यहाँ से देखना साइन का साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन को क्या करेंगे, यहाँ से देखना साइन को यहाँ से चेंज करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा यानी थीटा साइन का साइन यहाँ हो जाएगा 90 माइनस इसमें से जो पास में है उसको यानी 90 में से इसको घटाना है पास में, ये हो जाएगा 27 बटावा यहाँ देखें तो इस कोस को चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर पास में क्या है 90 माइनस पास में इसमें क्या लिखा हुआ है 17 लिखा हुआ है, तो माइनस का 17 कर देंगे। 90 में से ही क्यों घटा रहे साथियों, क्योंकि दोनों डिग्री को जब जोड़े तो 90 आता है इसमें, तो यहाँ आगे का आगे इसको नहीं चेंज करेंगे, हो जाएगा कोस स्क्वायर 73 का 73। अब देखा जाए तो देखना साथियों यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 ये आगे वाला, फिर ये साइन किसमें बदल गया आपका कोस में, क्योंकि 90 माइनस यानी 90 में से जब चेंज हो गया किसमें हो गया कोस स्क्वायर, यानी 90 में से 27 के कितने बच जाते हैं 63 आपके वापस बच जाते हैं बटावा यहाँ देखा जाए तो कोस 90 यानी कोस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कोस 90 माइनस थीटा की 17 है, इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर 90 में से आप 17 जब घटाओगे तो आपके पास 73 वापस बचेंगे, प्लस यहाँ आ जाएगा आपका आगे दे रखा है कि कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखा जाए तो साइन और कोस है और डिग्री का मान समान है, जबकि गणित का सरस्वती का इसमें बोलता है कि जब थीटा यानी एंगल जब डिग्री समान हो तो उसका मान क्या होता है एक होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ डिग्री समान उसका मान क्या होता है एक होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है साथियों एक होता है, इसलिए दोनों का मान क्या हो जाएगा एक हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ देखो इस पूरे का मान क्या हो गया एक हो गया और नीचे वाले का भी मान क्या हो गया, यहाँ पे डिग्री समान है इसका मान भी क्या हो गया एक हो गया। तो यहाँ देखना जब एक में एक का जब तुम भाग हो गए तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा साथियों एक आएगा, क्या आएगा एक आएगा। ये हमने आपको करके बता दिया, ऐसे ही इसमें करना है आपको कि इसमें क्या है साइन को साइन रखेंगे कोस को चेंज कर देंगे, क्यों क्योंकि 65 और 25 मिलाकर कितना होता है आपके पास में 90 होता है, और यहाँ देखो 25 और 65 मिलाकर कितना होता है 90 होता है, वो का वही दे रखा है हमें। यहाँ देखो यहाँ हम क्या करेंगे, या तो देखो साइन है क्या है साइन है, तो हम क्या करेंगे इस कोस को साइन में बदल देते हैं और यहाँ कोस है इस साइन को कोस में बदल देते हैं, ताकि यहाँ पर इन दोनों का गुणा होकर स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ दोनों का गुणा होकर स्क्वायर बन जाएगा। जब स्क्वायर समान होगा और थीटा समान होगा तो उसका मान क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। तो वही लाइन में यहाँ बताता हूँ कि चूंकि यहाँ लिखेंगे कोस 90 माइनस जब थीटा हो, ऐसे जब आप चेंज करो तो उसका मतलब होता है साइन थीटा, और जब साइन को चेंज करो 90 माइनस थीटा में से तो उसका मतलब हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे देखना साथियों, तो यहाँ देखना साइन का साइन 25 का 25, अब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है हम इंटू का लगा देते हैं। कोस का मतलब देखना कोस 90 माइनस ये थीटे की जगह कौन है 65 है, तो हम ले लेंगे 65 माइनस इधर क्या है देखना प्लस का प्लस, फिर देखो कोस को कोस की जगह लेने देंगे हम 25 का 25 लिखेंगे इनटू साइन की जगह हम क्या लिखेंगे देखना साइन ये रहा, तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस क्या करेंगे थीटा, थीटा कौन है 65 है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 65। फिर क्या करोगे देखना साइन 25 का 25 इनटू ये कोस, जब ऐसा दे रखा हो कोस 90 माइनस जब थीटा दे रखा हो तो कोस का मतलब क्या हो जाएगा साथियों साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और 90 में से 65 के कितने बच गए 25 बच गए, प्लस यहाँ देखो तो कोस 25 का 25 फिर देखा जाएगा इनटू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन है 65, यानी साइन इसका मतलब हो गया कोस
90 में से कैसे गए, कितने बच गए 25। अब देखा जाए ध्यान से तो यहाँ देखो साइन और साइन गुना हुआ साइन स्क्वायर हो गया साथियों, और थीटा दोनों के पास में कितना है 25 है, प्लस यहाँ देखा जाए तो क्या है cos और cos गुना होकर cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कौन है 25 है साथियों। तो देखो जब एंगल दोनों का समान हो, यहाँ भी 25 यहाँ भी 25 और स्क्वायर हो, तो नियम ये पहला वाला लगता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर साथियों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों, 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। इसलिए इस पूरी लाइन का आंसर क्या निकल के आएगा तुम्हारे पास में, 1 आंसर निकल के आएगा। क्या आएगा 1 निकल के आया। तो ये हमने आपको प्रश्न नंबर 3 में जो 2% है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आए हैं साथियों तो वीडियो को दोबारा देखना ताकि आप अच्छे से समझ सको और एग्जाम में आप पूरे मार्क्स आपको प्राप्त हो सके। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या है। अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं। पहला है हमारे पास में, इसमें हमें ऑप्शन वाले प्रश्न दे रखा है और इस पर्सन का एग्जाम में 100% चांस है, 100% ये पर्सन आएगा। 9 से स्क्वायर संख्या चेंज कर सकता है, बाकी ये सवाल आपका 100% आएगा। 1 नंबर का आएगा और 1 नंबर आपको 100% दिलाएगा। तो यहाँ देखना है हमें इस ऑप्शन में से इसका आंसर क्या है। तो हम ऐसे ऑप्शन को वहां तुक्का नहीं लगा सकते साथियों। अगर वहां तुक्का लगाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें इसको निकाल के देखना होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ ध्यान से देखना कि इन दोनों के अंदर सबसे पहले कॉमन संख्या क्या है। दोनों में 9 दिख रहा है तो 9 आप कॉमन लेना है। फिर क्या करना है, 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा sec स्क्वायर a बच गया। फिर यहाँ से 9 से 9 कट गया, क्या बचा tan स्क्वायर a बच जाएगा। और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब देखना यहाँ से sec और tan क्या है, sec और tan है। तो देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये सरल समीकरण पूरी लग रही है, देखो ध्यान से निकल। तो यहाँ देखना हम लिखेंगे चूंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान हमें 1 मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 9 का 9 हो गया, 9 का 9 हो गया और इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 9 को 1 से गुणा करोगे मेरे प्यारे मित्रों तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इसका मतलब है हमारा जो इस ऑप्शन में से जो आंसर है वो कितना है, 9 है साथियों। कितना है, 9 है। इस सरल समीकरण के हिसाब से हमारा मान 1 हुआ था और हमने कॉमन 9 लिया तो गुणा किया, कितना आया था, 9 आया था। ऐसे आपको करके देखना होगा वहां पे, तभी आप आंसर सही करोगे। नहीं तो ऐसे तुक्के फेंके तो क्या पता 10 में से 2 राइट हो जाएंगे, 8 आपके गलत हो जाएंगे। मैं चाहता हूं आपके कोई भी पर्सन गलत नहीं हो सकता। तो ये भी हमने कर लिया। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट। अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा प्रश्न। उसमें भी हमें ऑप्शन दे रखा है कि 1 + tan स्क्वायर पर 1 + tan प्लस sec कोष्ठक में 1 + cot माइनस cosec का मतलब क्या होता है, हमें इसका मतलब आपको समझाना है सर। तो चलिए चलते हैं। फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे हम इसमें तुक्का नहीं लगा सकते कि इसका आंसर क्या है। तो हम लेते हैं पहले ये वाला। तो ये दे रखा हमें 1 + tan थीटा प्लस दे रखा है sec थीटा और इधर दे रखा है हमें 1 + cot थीटा माइनस दे रखा है cosec थीटा। फिर क्या होगा, हमें इसको चेंज करना है साथ में। कैसे चेंज करना है, देखो tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है आपके पास में sin बटा cos और sec का मतलब क्या होता है 1 बटा cos। इसका मतलब है tan के नीचे भी cos आ रहा है, sec के नीचे भी cos आ रहा है। हम चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे हम 1 का 1, इसके बटे में कोई नहीं, हम 1 लिख देते हैं प्लस tan का मतलब हो गया sin थीटा बटा cos थीटा और प्लस sec का मतलब हो गया 1 बटा cos थीटा। क्यों, क्योंकि इसके बटे में cos है, इसके बटे में cos है इसलिए। फिर क्या होगा, यहाँ देखना 1 का 1 इसके बटे में लिखते हैं प्लस cot का मतलब क्या होगा, इनको उल्टा कर दो, cos ऊपर गया नीचे, क्योंकि cos थीटा बटा हो जाएगा sin थीटा और यहाँ cosec का मतलब क्या होता है 1 बटा sin थीटा साथ, यानी इसके बटे में sin, इसके बटे में sin। इसका मतलब है कि cot का मतलब क्या होगा cos प्लस sin। मैं फिर कह रहा हूँ आपको साथ में, ये सरल समीकरण आपको ऐसे चीज याद कर लेनी है, तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ से हम क्या लेंगे, लेस से लेंगे। तो इसका लेस से क्या आया, इसका लेस आया है cos थीटा, लेस से बना इसका। तो देखना cos इससे गुणा होगा cos से कम cos, cos को 1 का भाग दो cos से रहेगा
बचेगा तो इसका लेसे पे क्या बनेगा, इसका लेसे बनेगा sin थीटा। फिर sin एकम sin, sin में एक का भाग दोगे sin थीटा ही रहेगा, sin थीटा प्लस यहां से देखो sin से sin कट गया cos बच गया, फिर यहां से भी देखो sin से sin कट गया 1 बच गया। अगर ध्यान से देखो मेरे प्यारे मित्रों तो यहां हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये संख्या यहां पर है वापस और ये एक भी यहां, इसका मतलब ये a है ये b है, ये a है ये b है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि जब a एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो उसका मतलब होता है a पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लगाकर यहां तक a है और ये पूरी b है और ये पूरी यहां से लगाकर यहां तक क्या है a है और ये क्या है b। तो यहां से हम देख लेते हैं, देखो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहां से देखो तो हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा का क्या हो गया, यहां से स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, यहां से सरस्वती का माइनस और b का मतलब क्या, b का मतलब दोनों में क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटा यहां से क्या निकलेगा cos और sin गुणा होगा तो ये हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में अगर देखा जाए तो वापस ab बन रहा साथियों, देखो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, यहां से मतलब हुआ कि a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, क्या होता है b स्क्वायर। यानी कि सरस्वती का यानी इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम इसको खोल देंगे। तो देखो खोल देते हैं फिर फटाफट। यहां से देखा जाए तो a कौन है cos स्क्वायर, यानी यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 2 इनटू a का मतलब क्या है cos थीटा, b का मतलब क्या है sin थीटा, फिर sin थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां माइनस का माइनस और 1 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 1 ही होता है। बट्टे में कौन है, बट्टे में हमारे पास में cos थीटा है इनटू sin थीटा है। अब हम क्या करेंगे, यहां से sin और cos को पहले लिखेंगे, यहां लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी यहां से हम इस वाला cos को और इस वाले sin को लिखेंगे, यानी sin और cos को एक साथ लिखेंगे। फिर इसके बाद में यहां से देखा जाए तो यहां से बचा है 2 इनटू cos थीटा इनटू sin थीटा और बट्टे में क्या है हमारे पास में, बट्टे में है cos थीटा इनटू sin थीटा। अब तुम्हें सबको मालूम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। यहां से हमें मिलेगा 1, तो ये मिल गया साथियों इसका, फिर इनटू 2 इनटू cos थीटा इनटू sin थीटा, ये तो आ गया ऐसा कैसा, बट्टे में कौन है cos थीटा इनटू sin थीटा हमारे पास में बट्टे में मिला हुआ है। अब ध्यान से देखो तो यहां से देखो साथियों हमारे पास में प्लस का 1 माइनस का 1 कहां गया, पीछे वाला था ना, यहां से माइनस का 1 तो चल रहा था, यहां ये माइनस का 1, यानी यहां से ये माइनस का 1 हमारे पीछे है, पीछे वाला ये माइनस का 1 यहां ले जाएगा, तो यहां से क्या होगा माइनस वाले से प्लस वाला 1 कट गया और ये cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, बचा क्या हमारे पास में, बचा है हमारे पास में 2 बचा है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस सवाल का, इसका होगा हमारे पास में 2 आंसर। कितना होगा साथियों 2 होगा। तो इतना करने के बाद में हमें ऑप्शन को राइट करना होगा, तब हमारे को 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर हमें मिलेंगे। चलिए ये भी हमने कर लिया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फटाफट। अब है हमारे पास में 8.4 का प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन वाला सवाल है, वो हमारा तीसरा प्रश्न हम करते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर हमारा राइट होगा। तो हमें दे रखा है, देखो साथियों हमें दे रखा है sec a प्लस 10 a हमें इधर दे रखा है और इधर दे रखा है हमें 1 माइनस sin a। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, sec का मतलब क्या होता है 1 बटा cos होता है और 10 का मतलब क्या होता है sin बटा cos। इसका मतलब है इसकी बटे में cos है, इसके बटे में cos है, यानी इसके बटे में cos है, तो ये हम ले लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम कि इसका मतलब तो हो गया हमारे पास में 1 बटा cos है और इसका मतलब हो गया sin a बटा cos है, ये हमने चेंज कर दिया। इसको अभी हम यही लेने देंगे, क्यों, क्योंकि इसका आंसर ये डिसाइड करेगा, यानी इसका आंसर है वो ये डिसाइड करेगा कि इसका आंसर क्या होगा, यानी 1 का 1 और sin का sin, 1 का 1 ऐसा कैसे लिख दिया। फिर क्या हुआ, दोनों का लेसे ले लेते हैं, यहां से cos a लेसे बना आपका,
फिर क्या होगा, cos से cos कट गया, 1 बच गया, फिर cos से cos कट गया, sin बच गया, यहाँ इतना बच गया। फिर यहाँ से देखा जाए तो इसके नीचे कोई नहीं है बट्टे के अंदर, तो यहाँ हम बट्टा बना देते हैं, इसके नीचे कोई नहीं हो तो 1, यानी यहाँ से हम 1 लिख देते हैं। अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे साथियों तो हमें यहाँ एक चीज देखने को मिली है कि अगर हम इसको अगर a मान लेते हैं और इसको अगर हम b मान लेते हैं तो यहाँ पर भी a हो जाएगा, यहाँ पर भी b हो जाएगा। इसका मतलब हो गया हमारे पास में कि सर ये पर्सन वैसा है जैसा हमने सीखा था कि यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी मिली है, वो क्या है कि एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। इस आइडेंटिटी का प्रयोग हम यहाँ करने वाले हैं। a का मतलब 1 है, b का मतलब sin है, तो यहाँ से देखा जाए तो a कौन है, 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस का माइनस ये वाला, b का मतलब कौन है sin, यानी sin का भी क्या हो जाएगा साथियों स्क्वायर। बट्टे में क्या होगा, बट्टे में देखो cos को 1 से गुणा करोगे cos से कम cos से आ जाएगा। फिर यहाँ से देखा जाए तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, लेकिन sin स्क्वायर को हमें चेंज करना होगा। क्यों, sin स्क्वायर का मतलब क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस cos स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सर 1 का तो 1 यहाँ से लिख सकते हैं, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, माइनस का माइनस, और sin का मतलब क्या होगा, sin का मतलब है यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर का मतलब हो गया हमारे पास में 1 माइनस cos स्क्वायर। ऐसे तो थोड़ा सा कहीं गलती हुई है, एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं फटाफट। यहां से देखा जाए साथियों तो ये हो गया, देखो यहां से सरल कर लेते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस है sin स्क्वायर का sin स्क्वायर, बट्टे में कौन है cos a है सर। तो यहां देखो 1 माइनस sin स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर होता है, क्या होता है cos स्क्वायर होता है। तो यहां से देखो इस पूरे का मतलब हो गया cos स्क्वायर a बटा हुआ नीचे क्या है cos a, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर का मतलब क्या होगा cos स्क्वायर। यहां cos एक बार है, यहां cos 2 बार है, तो 2 में से 1 जब चला जाएगा मेरे प्यारे मित्रों तो बचेगा क्या, 1 ही तो बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब है हमारा आंसर कौन सा, हमारा आंसर ये वाला डी वाला क्या है राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें, नहीं समझ में आ रहा डबल बार देख लो, आप दोबारा देखो तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन। अब है हमारे पास में प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 ऑप्शन वाला है कि ये हमें प्रश्न दे रखा है, इसमें से ये कहा है कि ये इसका आंसर क्या होगा। अगर देखा जाए तो ये प्रश्न हमारे जो प्रश्न नंबर 5 आएगा उसका जो लास्ट प्रश्न 5 में जो 10वां प्रश्न है उसमें इसका प्रश्न ये उसमें जुड़ा हुआ, तो आपको ये 2 बार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पहली बार हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होगा। हमें दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा हुआ है 1 प्लस cot स्क्वायर a, हमें ये दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करके इसका मान बताना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब क्या होता है, तो यहां से देखा जाए 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब क्या होता है sec स्क्वायर होता है, क्या होता है sec स्क्वायर होता है। तो यहां से तो आ गया sec स्क्वायर a, यहां से तो इसका मान आ गया। 1 प्लस cot स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर का मतलब क्या होता है cosec स्क्वायर होता है, क्या होता है cosec स्क्वायर होता है, cosec स्क्वायर। ये मैं मन से नहीं लिख रहा हूं साथियों, ये जो सरल समीकरण है उसी में से मैं लिख रहा हूं साथियों। इसका मतलब है आपको सरल समीकरण पक्की याद करनी है। अब sec का मतलब क्या होता है, sec का मतलब होता है 1 बटा cos, तो यहां देखना यहां स्क्वायर तो उस पे भी स्क्वायर रहेगा, sec का मतलब हो गया 1 बटा cos, अब यहां स्क्वायर तो यहां स्क्वायर रखना पड़ेगा बटा, फिर देखना बटा cosec का मतलब क्या होता है, cosec का मतलब होता है सर 1 बटा sin, यानी इसका 1 बटा क्या हो जाएगा sin, यहां स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर। अब क्या करना है, इस वाली संख्या को हम यहां लिखेंगे 1 बटा cos स्क्वायर a, और ये बटे वाली संख्या भाग में है, जब उधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी, यानी जब गुणे में जाएगा तो ऊपर ये नीचे वाले ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाले नीचे है ना, ऊपर नीचे, यानी यहां हो जाएगा sin स्क्वायर a और बटे में कौन आ जाएगा लिखा जाएगा। फिर क्या करना है, इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया sin a स्क्वायर a, और cos इसको इससे 1 से गुणा करोगे तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही आता है
साइन बटा कोस का मतलब क्या होता है? साइन बटा कोस का मतलब होता है ये वाला। साइन बटा कोस का मतलब क्या होता है? टेन होता है। साइन बटा कोस का मतलब क्या होता है? टेन होता है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ दोनों को इस पर है तो यहाँ इस पर लगाना है, बस यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा है? डी वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा टेन स्क्वायर है, हमारा मान निकल जाएगा सर। तो ये थे आज के कुछ 4% जो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको कराया है, और उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसको समझने का प्रयत्न किया होगा, और आशा करता हूं आपको समझ में भी आएगा सर। अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसको आपको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथियों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए धमाके के साथ में, नई ट्रिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद सर।